साल 326 ईसा पूर्व का समय था। भारत की पश्चिमी सीमा पर, जहां आज पंजाब का इलाका है, एक शक्तिशाली राजा का शासन था, राजा पुरु। इतिहास में इन्हें पोरस के नाम से भी जाना जाता है। पुरु पौरव वंश के शासक थे और उनकी राजधानी झेलम नदी, जिसे यूनानियों ने हाइडेस्पस कहा, के किनारे बसी थी। यह कहानी उस ऐतिहासिक युद्ध की है जिसमें राजा पुरु ने विश्व विजेता सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, का डटकर मुकाबला किया। पुरु एक विशालकाय और साहसी योद्धा थे। कहा जाता है कि उनकी लंबाई करीब 7 फीट थी और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनकी सेना उन्हें देवता की तरह सम्मान देती थी। उनकी सेना में हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और सबसे खास युद्ध हाथी थे। उस समय भारत में युद्ध हाथी एक शक्तिशाली हथियार माने जाते थे, क्योंकि उनकी ताकत और भयावह रूप दुश्मन को डरा देते थे। पुरु का राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शांति को भंग करने के लिए एक नई ताकत भारत की ओर बढ़ रही थी, सिकंदर। सिकंदर, जो मैसेडोनिया का राजा था, विश्व विजेता बनने का सपना देखता था। उसने यूनान, मिस्र, फारस और मध्य एशिया को जीत लिया था। अब उसकी नजर भारत पर थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसने सबसे पहले तक्षशिला, आज के पाकिस्तान में, के राजा अंभी को अपने पक्ष में कर लिया। अंभी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि वह पुरु से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। सिकंदर की सेना में करीब 40,000 सैनिक थे, जो बेहद प्रशिक्षित और अनुशासित थे। उसकी सेना में मैसेडोनियन फलानक्स सैनिकों की एक विशेष संरचना और शक्तिशाली घुड़सवार टुकड़ियां थीं। जब सिकंदर झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरी ओर राजा पुरु अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। पुरु की सेना में करीब 30,000 सैनिक, 2,000 घुड़सवार, 300 रथ और 200 युद्ध हाथी थे। झेलम नदी उस समय मानसून की वजह से उफान पर थी और नदी पार करना आसान नहीं था। सिकंदर ने अपनी रणनीति बनाई। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा नदी के ऊपरी हिस्से में भेजा ताकि वह चुपके से नदी पार कर सके। यह टुकड़ी उसके सेनापति क्रेटेरस के नेतृत्व में थी। मई 326 ईसा पूर्व में एक बारिश भरी रात को सिकंदर ने अपनी मुख्य सेना के साथ नदी पार की। बारिश और तूफान की वजह से पुरु की सेना को सिकंदर की इस चाल का पता नहीं चला। सुबह होते ही सिकंदर की सेना ने पुरु की सेना पर हमला बोल दिया। यह युद्ध हाइडेस्पस की लड़ाई के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। पुरु ने अपने युद्ध हाथियों को सबसे आगे रखा। ये हाथी सिकंदर की सेना के लिए एक बड़ा खतरा थे, क्योंकि सिकंदर की सेना ने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर युद्ध हाथियों का सामना नहीं किया था। हाथियों ने सिकंदर की सेना को कुचलना शुरू कर दिया और कई मैसेडोनियन सैनिक मारे गए। लेकिन सिकंदर एक चतुर सेनापति था। उसने अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को पुरु की सेना के बगल से हमला करने का आदेश दिया। उसकी सेना ने पुरु के रथों और पैदल सैनिकों को घेर लिया। सिकंदर की सेना ने हाथियों को भड़काने के लिए भाले और तीरों का इस्तेमाल किया। इससे हाथी बेकाबू हो गए और उन्होंने पुरु की अपनी सेना को ही कुचलना शुरू कर दिया। इस भगदड़ में पुरु की सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के दौरान पुरु अपने विशाल हाथी पर सवार होकर लड़ रहा था। उसने अपनी तलवार से कई मैसेडोनियन सैनिकों को मार गिराया, लेकिन सिकंदर की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुरु के शरीर पर कई घाव हो गए और उसका हाथी भी घायल हो गया। आखिरकार पुरु को अपने हाथी से उतरना पड़ा। उसकी सेना हार रही थी और उसके दोनों बेटे भी इस युद्ध में मारे गए थे। फिर भी पुरु ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। जब सिकंदर ने देखा कि पुरु अब अकेला है और घायल है, तो उसने अपने सैनिकों को उसे जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। सिकंदर पुरु की वीरता से बहुत प्रभावित था। जब पुरु को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ एक राजा की तरह व्यवहार कैसे किया जाए? पुरु ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी इस हिम्मत और गरिमा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पुरु की जान बख्श दी, बल्कि उसका राज्य भी उसे वापस दे दिया। हाइडेस्पस की लड़ाई सिकंदर की भारत में आखिरी बड़ी लड़ाई थी।
इस युद्ध के बाद उसकी सेना थक चुकी थी और उसने भारत से वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन पुरु की वीरता की कहानी इतिहास में अमर हो गई। यह युद्ध न केवल एक सैन्य टकराव था, बल्कि भारत की वीरता और सम्मान का प्रतीक बन गया। राजा पुरु की कहानी हमें सिखाती है कि हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने का जज्बा। पुरु ने भले ही युद्ध हार लिया, लेकिन उसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता का दिल जीत लिया।